तो कैसे हो भाई लोग, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग में मैं बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ का जो लोकल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का बारे में थोड़ा बहुत बात करनी है आपसे। लेकिन उसके पहले आपसे दो न्यूज़ देनी थी। एक है बैड न्यूज़ और एक है गुड न्यूज़। तो न्यूज़ कैसा है और कौन सा है आप थोड़ा गेस कर लीजिए। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा जो पहले गुड न्यूज़ बताते हैं। मेरा जो गुड न्यूज़ है वो है कि मेरा कोरोना नेगेटिव आया, तो मैं पहले ही बोल दिया था आपको। और उसके बाद कोरोना का फर्स्ट डोज भी मुझे मिल गया था। लेकिन फर्स्ट डोज लेने के बाद कुछ आसार मेरा बॉडी में हुआ था और वो सबसे मुझे छुटकारा मिल गया है अभी। और फिलहाल मैं पूरी तरफ से ठीक हो गया हूँ और मुझे कोई बुखार मुखार कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। लेकिन उसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ ये भी है कि शायद मैं साइकिल यहाँ पे एक नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि साइकिल इधर मिल ही नहीं रहा है। और मुझे मालूम नहीं साइकिल ना मिलने से आपसे जो वादा किया था, मतलब इधर घुमाने के लिए जो वादा किया था, वो कैसे कर पाऊँगा। क्योंकि इधर का रास्ता ज़्यादा चढ़ा है, तो सिर्फ पैदल चल के ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके साथ साथ काम भी करना है और काम का बाजू बाजू में ब्लॉगिंग करना है, तो साइकिल चाहिए ही चाहिए। लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो कैसे करेंगे बोलो। तो ये था एक बैड न्यूज़। अगर साइकिल मिल जाएगा तो तुरंत में आपको इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये था गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बात करनी थी आपसे। वो कुछ ऐसा है कि मैं फ़िलहाल कर्नाटक में येसलूर नाम का एक जगह है, हासन डिस्ट्रिक्ट में शायद आता है। वो उधर में रुका हुआ हूँ काम के लिए। और आप सभी को मालूम होगा शायद, कर्नाटक जो पूरा स्टेट है, इस स्टेट में कन्नड़ा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अगर पूछोगे खाना खाया, तो ये सब लोग पूछता है उठा था, ऐसा करके पूछता है। आप लोग अगर पूछोगे काम हुआ, तो ये लोग बोलता है कैसा आया था, ऐसा कुछ बोलता है कन्नड़ा में। तो ये एक बहुत ही फ़नी लैंग्वेज है। उसके साथ साथ यहाँ का लोकल लैंग्वेज भी है। और सबसे फ़नी बात जो है, यहाँ का छोटा छोटा लड़का भी हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन उनका पापा मम्मी हिंदी नहीं बोल सकता। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है। और इसका भी कुछ रीज़न है। एक्चुअली अंग्रेज़ों से जब भारत को आज़ादी मिली थी, उसके बाद जब हिंदी को सरकारी भाषा बनाया गया था, उस टाइम यहाँ का जो साउथ का जो गवर्नमेंट लोग है, उन लोगों ने ये मांग किया था कि हमारा जो कन्नड़ा लैंग्वेज है या फिर साउथ का कोई लैंग्वेज लेके ही उसको ही सरकारी भाषा बनाया जाए। लेकिन ये मांग गवर्नमेंट ने, मतलब केंद्र सरकार ने नहीं रखा था। इंदिरा गांधी से शायद उन लोगों ने मांग रखी थी, लेकिन ये माना नहीं गया था। इसको सरकारी भाषा में दर्ज नहीं किया गया था। और मैं जितना जानता हूँ, मुझे जितना मालूम है कि इसी गुस्सा से ये लोग हिंदी सीखने को नहीं चाहता था। इसलिए अगर इधर का जो बेंगलोर सिटी या फिर बड़ा बड़ा जो सिटी है, जैसे मैंगलोर है, ये सब सिटी में अगर थोड़ा बहुत हिंदी आप सुन पाओगे, तो फिर भी यहाँ का जो लोकल गांव है, ये सब जगह पे आप हिंदी नहीं सुन पाओगे। लेकिन फ़िलहाल हिंदी सिखा रहा है, क्योंकि हिंदी अगर नहीं सीख पाएगा तो इंडिया का और सारे जो जगह है, इधर चलना फिरना इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया। इसलिए जो बच्चे लोग हैं, ये लोग फ़िलहाल हिंदी को सीख रहा है। ऐसा ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, क्योंकि मैं जिधर काम करता हूँ यहाँ पे एक दुकान भी है, और उन दुकान का जो ऑनर है, उन लोगों को हिंदी नहीं आता। लेकिन उनका छोटा छोटा बच्चे है, उन लोगों को, उस दो बच्चों को हिंदी आता है। छोटा छोटा बच्चा, पूरा कितना 6-7 साल का होगा, लेकिन उनको हिंदी आता है। उनका पापा मम्मी को हिंदी नहीं आता। ये एक अमेजिंग बात है। तो ये एक बहुत ही चमकाने वाला बात है, क्योंकि जहाँ पे हमारा पूरा इंडिया को हिंदी आता है, यहाँ का जो लोकल लोग हैं, इनको हिंदी नहीं आता। ज़्यादातर आदमी का मोस्ट प्रॉब्ली गांव में जो आदमी रहता है, उनको हिंदी नहीं आता। सिटी वाला जो होता है, उनको ही ज़्यादा हिंदी आता है। और गांव में जो रहता है, इनमें से ज़्यादातर जो मुस्लिम लोग होता है, उनको थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि उनको उर्दू मालूम होता है। और उर्दू और हिंदी एक ही जैसा है, तो उनको उर्दू आता है तो हिंदी भी आ जाता है। लेकिन जो हिंदू लोग जो होता है, उनको हिंदी ठीक ठाक से नहीं आता, क्योंकि वो लोग उर्दू नहीं, सिर्फ कन्नड़ा ही बोलता है, और उसके साथ इंग्लिश को अपना लेता है, लेकिन हिंदी नहीं। ये एक बहुत अजीब बात है। तो अगर मैं साइकिल को ख़रीद पाऊँगा, तो आपको पूरा गांव में घुमाऊँगा। कब खरीद पाऊँगा वो मालूम नहीं। अगर ख़रीद पाऊँगा तो आप आपसे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो यही था कुछ यहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे मालूम था, और ये आपसे बात आनी थी, इसलिए मैं इसको बोल दिया आपसे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो प्लीज़ अपना भैया को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि आपका भाई बहुत ही मुश्किल का अंदर रह के ये सब वीडियो बनाता है। काम करके थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता कि नहीं, उस टाइम ये वीडियो बनाने के लिए चले जाते हैं। प्लीज़ अपना भाई को ज़रूर सपोर्ट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय भारत एंड बाय बाय।